अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दश शाकिरीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलुस सलामी अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन इमामिल क़िब्लतैन वसीलतिना फ़िद्दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूबी रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला थक़लैन व मलजअना व मअवाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल बुरहानिहिर रशीद मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व कमा जाअ फ़ी मुस्नद अबी यअला क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून व कमा जाअ फ़ी सहीहिल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़ क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल आना हुम यस्मऊना मा अक़ूल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दरूद व सलाम करें। हज़रात मोहतरम, जमी हज़रात जो इस महफिल पाक में मौजूद है, जुमला पीरान आज़ाम व उलमाए किराम, आज की महफिल पाक ख़त्म चहलम की महफिल पाक और हमारी अक़ीदा अहले सुन्नत की जितनी भी महाफ़िल, जितनी भी मजालिस होती हैं, उसके पीछे एक असरकार फरमान होता है। आज की जो महफिल है, ये खत्म चहलम हो, खत्म कुल हो या बरसी हो या उर्स हो, इससे हमारी मुराद क्या होती है? हमारी मुराद क्या होती है? इससे मुराद ये है कि हम अहबाब एक जगह जमा हो किसी एक अमल की नीयत से कोई ऐसा जिक्र करे कि जिसका सवाब, जिसका फायदा उन फोत शुदकान को पहुंचे कि जिनकी नीयत करके ये मजलिस मुनाकिद की गई। ये नीयत कार फरमा होती है हर उस मजलिस के जिसको हम मुनाकिद करते हैं। हम उसमें कुरान की तिलावत करते हैं, हम उसमें मदह मुस्तफ़ा करते हैं, हम उसमें खिताबात करते हैं। उन खिताबात में फ़ज़ाइल अहले बैत, दिफ़ाए सहाबा और शान व अज़मत मुस्तफ़ा और अकीदों पे दलाइल पेश किए जाते हैं। लेकिन इस सब के पीछे मकसद ये है कि हमारा अकीदा ये है कि जो शख्स भी विसाल फरमा चुका है, हमारा उससे ताल्लुक पूरा नहीं टूटा। जरा समझिएगा, कोई शख्स इस दुनिया से चला गया, पर्दा कर गया, उसकी कब्र हो गई, उसका वक्त इस जाहिरी हयात में मुकम्मल हो गया। अब वो मनो मुंह मिट्टी के नीचे है। हमारा उससे इत्तिसाल कैसे हो? ये अकीदे की बात है। इत्तिसाल किस तरह हो कि हम लोग इस मजलिस में बैठे
इस मस्जिद में बैठे हम नाते रसूल अकरम इस मस्जिद में पढ़ रहे हैं, हम खिताब इस मस्जिद में कर रहे हैं, हम तिलावत कुरान इस मस्जिद में कर रहे हैं, हम जिक्र अस्कार इस मजलिस में कर रहे हैं, हम अमाल इस मस्जिद में कर रहे हैं, हरकत इस मस्जिद में कर रहे हैं। लेकिन वो फौजशुदा बंदा हमारे इन अमाल से फायदा मंद कैसे होगा? आज जो भी नौजवान नस्ल है दुरूस पढ़ रहे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, हम नाते पढ़ रहे हैं, हम तिलावतें कर रहे हैं, हम खिताब कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताओ कि कोई बदअकीदा बंदा एक नौजवान अहले सुन्नत बंदे को पकड़े और पूछे, अल्लाह फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी जान को, हर मुतनफ्फिस को जो इस जिंदगी में आया, जो इस दुनिया में आया, अरे वो तो मर चुका है, तुम ये मजालिस मुनक्किद क्यों कर रहे हो? तो बताओ कि हमारे अहले सुन्ना में कितने लोग हैं कि उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके कुरान और सुन्नत से? कितने लोग हैं? फिक्र का वक्त है, ये फिक्र की जा है। सब ठीक है कि हमें महाफिल भी करना, हमें नाते रसूल अकरम भी पढ़ना, लेकिन हमारे बड़ों ने जो दर्स दिए, ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने जो हिजरत बरसगीर में आए, अरे ख्वाजा मुजद्दिद अल-सानी क्या पढ़ाया? अकीदे का दर्स दिया। मुजद्दिद दीन और मिल्लत बरसगीर में वो अब्दे मुस्तफा, अरे जिसने नातों के नगमे हर छोटे से लेकर बुजुर्ग की जुबान तक जारी करवा दिए, अरे मुजद्दिद दीन और मिल्लत आला हजरत बरेली का ताजदार, अरे उसने नातों की फजीलत बयान करने के साथ साथ अकीदे भी बताए। तो याद रखो हमारा अकीदा क्या है? अकीदा अहले सुन्नत क्या है? ये अकीदा कितना प्यारा अकीदा, जरा मैं तालीक करता जाऊं, मुकदमा पेश करता जाऊं, हम एक मंजिल की तरफ जाना। कोई भी खिताब, कोई भी गुफ्तगू, उसका कोई असर नहीं होता अगर उसमें अपने मसलक की भलाई ना हो, अगर उसमें मजलिस में बैठे एक शख्स की भी रहनुमाई हो जाए, उस खिताब को खिताब का लक़ब दिया जा सकता है, वगरना वो कलिमात को जाया करने के मुतरादिफ है। याद रखो हमारा अकीदा, अकीदा हक अहले सुन्नत। मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूं और आपसे भी ये गुजारिश है कि मेरे साथ अपने अज़हानो क़ुलूब को मरकूज रखिएगा, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि जो जो कलिमात मैं कहूंगा, जो जो जुमल, जो भी जुमला मैं कहूंगा, उससे कोई नतीजा निकलेगा और वो नतीजा आपके अकीदों को पक्का करेगा। हमारा मसलक अहले सुन्नत है। अहले सुन्नत का मसलक क्या है? हमारा अकीदा है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी जान को मौत का जायका चखना। जो भी मुतनफ्फिस है, सांस लेने वाला, इस कायनात में मौजूद है, अल्लाह फरमा रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स, हर जानदार को मौत का जायका चखना है, चाहे वो वली हो या नबी, चाहे वो वली हो या नबी हो। शायर क्या कहता है? लौ कानत दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकाना रसूलुल्लाहि फीहा मुखल्लदन, कि अगर इस दुनिया में, इस कायनात में, इस जिंदगी में हमेशा रहने का, हमेशा जिंदा रहने का कोई सबसे बड़ा हकदार होता तो वो खुदा का हबीब मोहम्मद मुस्तफा होता। जब अल्लाह ने अपने हबीब के लिए ये अपना ज़ाब्ता, अपना कानून नहीं बदला, तो फिर मैं और तुम कौन?
लौकानत दुनिया लेकिन याद रखो हमारा अकीदा ये है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आएगा हमेशा इस दुनिया में साबित नहीं रहेगा, कायम नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, उसको मौत जायका चखना पड़ेगा। लेकिन हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह के औलिया, अल्लाह के पाक बंदे, अल्लाह के अंबिया जब इस दुनिया में आते हैं मौत का जायका चखते जरूर हैं, लेकिन जब इस मौत का जायका चखते हैं अल्लाह उन्हें नई जिंदगी अता कर देता। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत। अल्लाह उनको एक जिंदगी अता कर देता। कैसी जिंदगी अता करता है? कौन सी जिंदगी अता करता है? उस जिंदगी के मर्तबे, उस जिंदगी की शान, हयात बादल ममात वो मुतफावित होते हैं। मुतफावित कैसे होते हैं? अरे जब हर शख्स की मौत एक जैसी नहीं, हर शख्स की मौत एक जैसी नहीं, तो मौत के बाद अल्लाह हर एक को एक जैसी जिंदगी कैसे अता करे? काबिले नजर लगता है अगर कोई इस जिंदगी में, अरे करबला का सेहरा हुसैन इब्ने अली सजदे में मौजूद है, सुभान रब्बी आला की सदाएं लगा रहे हैं, अरे हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, लेकिन जब उसी हुसैन का सर नेज़े पर बुलंद किया जाता है तो हुसैन खुदा के दावे को सच कर देता है। जब नेज़े की नोक पर खुदा का कुरान पढ़ता है तो हुसैन बता देता है कि जब मौत ऐसी होगी तो फिर मौत के बाद हयात ऐसी होगी। सुभान सुभान सुभान, माशाअल्लाह शाह, बहुत खूब। जब मौत सजदे में हो तो मौत के बाद जिंदगी कुरान की तिलावत वाली मिलती है। अरे जब मौत, अरे शाह विलायत के जामिया में शहंशाह विलायत की, अरे जिंदगी का आखिरी दिन हो और अपने नाना हुसैन, अपने जद्दे अमजद हुसैन के नक्शे कदम पर चलते हुए जब मौत सजदे में आती है तो दुनिया को खुदा बताता है कि शाह जमात को गुजरे, अरे शाह विलायत को गुजरे अरसा हो जाएगा, लेकिन गली गली नगर नगर शाह विलायत होती रहेगी। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैज़ आस्ताना लिया हजूर शहंशाह विलायत, फैज़ आस्ताना लिया हजूर किबला शेहुल हदीस, जीवे जीवे। माशाअल्लाह हज़रात मोहतरम, मैं अपने नुक्ते की तरफ जा रहा था, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था और उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ चल रहे हैं, गौर कर रहे हैं। ये अकीदों के दर्स जरा मुश्किल और मुमिल से मुराद थोड़े से बोर होते हैं, लेकिन ये जिंदगियां सवार देते हैं, ये जिंदगियां सवार देते हैं, ये सच्चों के साथ लगाते हैं, ये सुलहा का रास्ता अपनवाते हैं, ये औलिया का रास्ता अपनवाते हैं। ये जब इबादत की जाए और अकीदे में खलल हो तो खुदा को वो इबादत कबूल नहीं होती, इसलिए अकीदों को पुख्ता करना लाज़िम है। क्या कह रहा था? उलमा मुफस्सिरीन हयात बादल ममात की 5 अक़साम बयान करते हैं। कितनी अक़साम? 5 अक़साम बयान करते हैं। हयातु आमतिल मुमिनीन, हयातु आमतिल मुमिनीन, हयातुल शुहदा, हयातुल औलिया, हयातुल अंबिया, हयातु सय्यिदिल अंबिया। क्या फरमाते हैं कि जो हयात बादल ममात मैं अपने बंदों को अता करता हूं, खुदा कहता है, मुफस्सिरीन उसकी तफसीर करते हैं, उसकी 5 अक़साम है। हयातु आमतिल मोमिनीन, एक आम मोमिन की जिंदगी जो उसे अता की जाती है मौत के बाद। हयातुश शुहदा, उस शहीद की जिंदगी
जो उसको अता की जाती है उसकी शहादत के बाद, हयातुल औलिया, एक वली अल्लाह की जिंदगी जो उसको खुदा अता करता है, उसकी मौत के बाद हयातुल अंबिया, अंबिया की जिंदगी जो खुदा अपने अंबिया को अता करता है, उनको मौत का जायका चखवाने के बाद हयातु सय्यिदुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया की हयात, जब खुदा ने उनको भी मौत का जायका चखवाया तो उनकी जिंदगी मौत के बाद क्या, उसको बरज़ख कहते हैं। ये अकीदा है। एक शख्स जब इस जिंदगी में मर जाता, उसकी कब्र ना भी बने, कब्र ना भी बने, तो उसका हिसाब किताब कैसे हो, किस तरह होता है? कुछ लोग हैं कि दफनाते नहीं, हिंदुइज्म नहीं दफनाते, हिसाब किताब कैसे होता? कुछ लोग हैं दरिया में बहा देते, हिसाब किताब कैसे होता? कुछ लोग हैं अपने मुर्दों को जंगल में छोड़ देते हैं, हिसाब किताब कैसे होता है? उस जिंदगी को कहते हैं बरज़ख की जिंदगी। कब्र हो या ना हो, खुदा हिसाब ले लेता है। आओ चलते हैं हयातु आमतिल मुमिनीन। अब अकीदों का इनकार करने वाले, हमारे अकीदों पर जलगार करने वाले, अरे औलिया की जिंदगी का इनकार करने वाले, शुहदा की जिंदगी का इनकार करने वाले, अंबिया की जिंदगी का इनकार करने वाले, सैयदुल अंबिया की जिंदगी का इनकार करने वाले, मेरे और आपके आका मदनी ताजदार, उठाओ उठाओ बुखार, मेरे और आपके आका मदनी ताजदार सहाबा किराम के साथ बदर के उस मैदान में जाते जिसमें हक व बातिल का पहला मार्का हुआ, वो बदर का मैदान, उसमें जाते हैं अपनी फतेह मुबीन के बाद, जाते हैं तो हर जुस्स की तरफ, जुस्सों की तरफ, अरे मुर्दों की लाशों की तरफ, उतबा, शैबा, अबू जहल, उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं हल वजदतुम वअदा रब्बिकुम हक्का। ए उतबा, शैबा, ए अबू जहल, ए बदतर काफिरों, ए मुशरिकों, क्या तुमने अपने रब के वादे को हक पाया? जो तुम इस जिंदगी में नबूवत मुहम्मदी का इनकार करते रहे, मैं तुम्हें वाइदें सुना रहा हूं, और जो चैलेंज के तौर पे तुम मुझसे मौत से मांगते रहे, मैं तुम्हें मौत से दिखाता रहा, फिर खुदा ने तुमसे तुम्हें अजाब में डालने का वादा किया। हल वजदतुम वअदा रब्बिकुम हक्का, क्या तुमने अपने खुदा के वादे को हक पाया? हजरत उमर मौजूद है, इस्तिफसार की निगाह से देखते हैं, किताबुल जनाइज़ सही बुखारी में मौजूद है। फिर उसके बाद मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है, सईदा आयशा से मरवी, हम अकीदों की बातें घड़ते नहीं, किताब और सुन्नत से बयान करते हैं। किताब और सुन्नत को लेके चलना होगा, अकीदे कहानियों पर नहीं बनते, अकीदे किताब और सुन्नत पे बनते हैं, अकीदे खुदा के मुस्तफा की अदाओं पे बनते हैं, अकीदे आसारे सहाबा पे बनते हैं, अकीदे इजमाए उम्मत पे बनते हैं। ये अकीदों का दर्स है। हजरत उमर इस्तिफसार की निगाहों से देखते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह हल हम यस्माऊन, या रसूल अल्लाह आप उतबा की लाश की तरफ इशारा करके कह रहे हैं हल वजदतुम वअदा रब्बिकुम हक्का, आप शैबा की लाश की तरफ इशारा करके कह रहे हैं हल वजदतुम वअदा रब्बिकुम हक्का, आप उतबा की लाश की तरफ इशारा करके कह रहे हैं क्या तुमने अपने रब के वादे को सच्चा पाया? हल हम यस्माऊन का, या रसूल अल्लाह क्या वो आपको सुन रहे हैं? मेरे कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया अल-आन हुम यस्माऊन मा अक़ूल, ए उमर वो जो मैं कह रहा हूं वो जो सब सुन रहे हैं। मुस्नद अहमद बिन हंबल की रिवायत है, सईदा आयशा फरमाती है मा अंतुम बि अस्माई लिमा अक़ूलु मिनहुम, फरमाती है मेरे आका ने जवाब दिया ए उमर
जिस तरह तुम मेरी बात को सुन रहे हो उस तरह ये भी मेरी बात को सुन रहे हैं। अब अपने अकीदों को हाजिर रख, अपनी अकल को जगा, नजरों को खोल कि वो रूए जमीन के बदतर काफिर और मुशरिक जिन्होंने मुस्तफा को सामने देखकर कलमा पढ़ने से इनकार कर दिया, अरे मरने के बाद वो सुन रहा है, अरे मरने के बाद वो कुफारो मुशरिकीन सुन रहे हैं। तो वो औलिया जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की रज़ा में गुजार दी, वो दाता अली हजवेरी कैसे नहीं सुन सकेगा? अरे वो शाह अजमेरी कैसे नहीं सुन सकेगा? वो शाह जमात कैसे नहीं सुन सकेगा? वो शाह विलायत कैसे नहीं सुन सकेगा? नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, आस्ताना लिया हुजूर शहंशाह विलायत। और फिर बुखारी की ये दलाइल है कि हम मजालिस मुनाकिद क्यों करते हैं, हमारा क्या ताल्लुक, हमारा इत्तिसाल, हमारा राबिता उन विशाल शुदगान से कैसे होता? आओ, मेरे आका फरमाते हैं एक शख्स की मौत हो जाती, तुम उसकी तदफीन करके आ जाते हो, उसकी तकफीन करते हो पहले, फिर जनाजा पढ़ाते हो, फिर उसकी तदफीन करते हो। जब तुम ऐसे मनो मुंह मिट्टी के नीचे दफन करके आ जाते हो, इन्नहु लयस्माउ तरअन आलिहिम, कि वो तुम्हारे जूतों की खटखटाहट तक सुनता है। ये हयात है। मेरे आका ने फरमाया अल मौत तोहफतुल मोमिन, कि मौत मोमिन के लिए एक तोहफा है। हजरत उमर का इरशाद है अंतुम ला तफनून बल इन्नमा तुनकलूना मिनद्दारी इलद्दार, तुम्हें फना नहीं है बल्कि तुम एक दार से दूसरे दार की तरफ चले जाते हो। ये मौत की हकीकत है। आओ, मैंने दूसरी किस्म क्या बयान की, जो मुफस्सिरीन ने बयान की, कहा हयातुश शुहदा, हयात बादल ममात की बात हो रही है। इस पर कुरान शाहिद। कुरान क्या कहता है? वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। कुरान फरमा रहा है कि जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, उनको मुर्दा ना कहो, अरे वो जिंदा है, लेकिन ऐब है तो तुम्हारे शऊर में है, उनकी जिंदगी में कोई ऐब नहीं। फिर अल्लाह फरमाता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, पहले फरमाया वला तक़ूलू, कहना नहीं, फिर फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, अरे गुमान भी मत करना। कहना बहुत दूर की बात है। ये मेरे प्यारे बंदे, इनको मैं ऐसी जिंदगी अता करता हूं, कैसी जिंदगी अता करता हूं, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। पहले कहा कहना मत, फिर कहा गुमान भी मत करना। अरे हयातुल औलिया क्या है? कुरान और सुन्नत से बता। हयातुल औलिया क्या है? एक वाकया बयान करता हूं। मेरे और आपके नक्शबंदियों के ताजदार ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला बरसगीर में आते, बरसगीर में आके अरे फैजान नक्शबंदियत ताजदारे हलाता के फैजान का जो मरकज मुजद्दद अल-फ़सानी को अता करते। आप जब तबलीग के फराइज अंजाम दे रहे थे तो एक मुरीद आया, क्या कहता है, या सैयदी, ये जो इस्तिलाह सूफिया है, एक सूफिया की इस्तिलाह है, फानी फिल्ला बाकी बिल्ला, अल फना फिल्ला वल बका बिल्ला, इसकी मुझे समझ नहीं आई। इस्तिलाह कैसी इस्तिलाह है? शेख बाकी बिल्ला फरमाते हैं कि ये मसला दकीक है, ये मसला समझने वाला है, इस मसले पे गौर व फिक्र चाहिए। मेरे मुरीद, तू ऐसा करना कि जब तेरे शेख यानी बाकी बिल्ला का विसाल हो तो तू आके जनाजा पढ़। जो शख्स मेरा जनाजा पढ़ाएगा उससे रोक के
उससे पूछ लेना कि फना फिल्ला क्या होता है और बका बिल्ला क्या होती है। अब वो मुरीद कैसा मुरीद था, अपने मसले के हल के लिए अपने शेख की लंबी जिंदगी की दुआ करने के बजाय शेख के फोत होने की दुआ करता रहा, इंतजार करने लगा। वक्त गुजरा, ख्वाजा बाकी बिल्ला का इंतकाल होता है, जनाजा तैयार होता है, लोग इंतजार करते हैं, वसीयत के मुताबिक जनाजे को तैयार करके रख देते हैं, खुद पीछे आ जाते हैं। एक नकाब पोश घोड़े पे सवार होकर आता है, जनाजा पढ़ाता, पढ़ा के दुआ करके वापिस जाने लगता है। वो जो मुरीद था वो भी मौजूद था, उसने खबर सुनी कि शेख फोत हो गए। वो आया और उस नकाब पोश को रोका और रोक के हाल अहवाल किया और पूछा कि मेरे शेख ने मुझे वसीयत की थी कि जब मेरा विसाल हो जाए तो क्या कहो। हर बच्चा जानता है, अस्सलामु अलैकुम अहल दियार इन्ना इंशाअल्लाहु ललाहिकून। अहले दियार तुम्हें सलाम है। अब बताओ शरीयत की रूह से कि जो बंदा सोया हो उसको सलाम किया जा सकता है? जवाब ही नहीं आया। तुम गुनहगार हो, सलाम करने वाला गुनहगार हो, क्योंकि वो शख्स अपने हालत में नहीं है, अपने शऊर में नहीं, वो शख्स सोया हुआ है। हम सलाम करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। अरे सोचो, मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियत व सना अपनी उम्मत को दर्श क्या दे रहे हैं कि जब कब्रों पे जाओ तो सलाम करो। वो तुम्हारा सलाम सुनते भी हैं और तुम्हें जवाब भी देते हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, हमें मंजिल पे भी जाना। आओ, हमने क्या किया? हयातु आमतिल मुमिनीन, हयातुल शुहदा, हयातुल औलिया, हयातुल अंबिया। अब आ जाओ हयातुल सय्यिदिल अंबिया। मेरे आका की जिंदगी क्या, मेरे आका को खुदा ने शान क्या दी। मेरे आका फरमाते हैं, सही इब्ने माजा और अबू दाऊद में ये रिवायत मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया अपने सहाबा को जमा करके दर्स दे रहे हैं अकीदों का। क्या फरमाते हैं? इन्ना अफदल अय्यामिकुम यौमुल जुमा, कि तुम्हारे दिनों में जो सबसे अफजल यौम है वो यौम जुमा है, वो जुम्मा का दिन है। फाक्सिरू अलैया फीहा सलात, इसमें मुझ पर दरूद की कसरत करो। फइन्नहा मारूदतुन अलैया, क्योंकि ये मुझ पे पेश किया जाता है। क्या फरमाया कि यौम जुम्मा, जुम्मे का दिन तुम्हारे दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन है। इसमें करना क्या है? इस पे कसरत करो दरूद की, क्योंकि इस दिन तुम जो दरूद पढ़ते हो वो मुझ पर पेश किया जाता है। अब सहाबा कराम मौजूद है जो मौत का फलसफा, जो मौत की मंतिक, जो मौत का तसव्वुर उनके अज़हान में है। सहाबा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह कैफा तुरदु सलातुना अलैका वक़द अरिफ्ता। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि हमारा दरूद और सलाम आप पर पेश किया जाता है। आपकी तो कब्र हो चुकी है, आप तो मिट्टी में हो, आप तो विसाल कर चुके हो, तो हमारा सलातो सलाम आप पर पेश किया कैसे किया जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सहाबा, तुमसे किसने कह दिया कि अंबिया को मौत हकीकी आ जाती है? मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युल युरज़क, कि अल्लाह ने जमीन पर हराम करार दे दिया है कि वो अंबिया के अजसाद को खाए। नबी अल्लाह जिंदा है और अपने खुदा के नजदीक रिज्क भी खाता है। ये हयातु सय्यिदिल अंबिया है, ताजदार गोलड़ा यही कहते हैं। अरे ताजदार बरेली भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे अगर कुव्वत नहीं है
तो हमारी निगाहों में भी नहीं है। अरे वो जिंदा है क्योंकि वो हकीकत इंसानियत भी है, अरे वो हकीकत जिंदगी भी है। अरे मेरे हुजूर अगर शजर को छू ले उसमें भी जिंदगी आ जाती है, पत्थर को पैर मार दे अरे उसमें भी जिंदगी आ जाती है। अरे मेरे हुजूर 14 तबक की जान है और जान है तो जहान है। सुभान नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अजमतो शान मुस्तफा करीम, अजमतो शान मुस्तफा करीम। इसलिए 14 सदियों बाद कहीं भी कोई बदअकीदा पलीद शख्स आंखों से काम अरे उठ के नबूवत का दावा करे तो हम कहते हैं हुजूर फरमा गए ला नबी अबादी, क्योंकि हुजूर जिंदा है। हुजूर की हयात का शक करने वालों तुम हुजूर की खत्म नबूवत पे शक करते हो। हुजूर जिंदा है और उनकी हयात जैसी किनकी हयात नहीं, किसी की हयात नहीं। इसलिए आज भी दुनिया के किसी कोने में कोई गुस्ताखे रसूल अगर सर उठाए तो वो हम सर तल से जुदा कर देंगे, क्योंकि हमारा नारा सिद्दीक़ अकबर वाला नारा है, हमारा नारा उमर फारूक वाला नारा है, हमारा नारा उस्मान गनी वाला नारा है, हमारा नारा हैदर कर्रार वाला नारा है, हमारा नारा हुसैन इब्ने अली वाला नारा है। और वो नारा ये है ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह हयात अंबिया है। जरा सोचो कि वो जमीन के बदतर कुफ्फार और मुशरिकीन उनको बरज़ख की जिंदगी मिल सकती तो हयात सय्यदुल अंबिया क्या हो। हज़रात मोहतरम, ये अकीदों के दर्स है। आज जो हम खत्म चहलुम, खत्म इसाले सवाब रखते हैं, ये अकीदा हमारा बरहक अकीदा है। और इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पर भी बहस की जाए कि कुरान और सुन्नत, फलसफा और मंतिक से भी ये किस तरह साबित किया जा सकता है। मेरी दुआ है कि जो नौजवान फौत हुए अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। वो निस्बतों वाले लोग, अपने मुर्शिद से प्यार करने वाले लोग, अहले बैत इत्हार से प्यार करने वाले लोग, सहाबा और अहले बैत की अजमत पर मर मिटने वाले लोग, उनके अकीदे सच्चे थे और नाते पढ़ने वाले लोग। अल्लाह उनको आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और ये सब्र, इससे बड़ा सब्र क्या होगा कि नौजवान विसाल कर गया और घर वाले महाफिल मिलाद मना रहे हैं। यही तो हमारे अकीदे हैं कि वो इस जिंदगी से बेहतर जिंदगी में चले गए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने महबूब का गुलाम रखे, गुलामी में मारे और कल रोजे क़यामत गुलामी में उठाए। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन।